मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 10 में आपको संस्मरण लेख पढ़ा रही हूँ। संस्मरण कहते हैं किसी को याद करके, उनकी स्मृति में उनकी बातों को याद करते हुए कि वो ऐसे थे लिखा गया कोई लेख। ठीक है, ऐसे ही हमारे एक प्रसिद्ध फादर बुल के हुए हैं पादरी यानी जो चर्च में कार्य करते हैं उनको पादरी कहते हैं। फादर बुल के जिनका जन्म तो विदेश में हुआ था, रेंस चैपल में, लेकिन वह भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान में रहकर व्यतीत किया, हिंदुस्तान की सेवा के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, और हिंदी भाषा को कितना अधिक महत्व दिया, ये सब हम उनके इस संस्मरण लेख में लिखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यह संस्मरण लेख लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। किसके ऊपर लिखा है? फादर बुल के ऊपर। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए रखा गया क्योंकि फादर बुल्के का हृदय मानवता से ओतप्रोत था, तो मानवता की जो आभा थी वह उनके चेहरे पर चमकती थी। सबके प्रति वो कितने प्रेम, अपनापन और सहिष्णुता का भाव रखते थे, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक बीमारी का नाम है। यहाँ जो शुरू कर रहे हैं यानी फादर बुल्के जब मर गए, उनकी मृत्यु के बाद ये लेख लिखा जा रहा है, तो फादर बुल्के की मृत्यु के बारे में सबसे पहले वो लेख में बता रहे हैं। जहरबाद जैसे आज के समय में कैंसर या बहुत एक घातक बीमारी है जिसमें बहुत कष्ट होता है, तो वो कह रहे हैं जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के सिवा और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को मिठास बांटता रहा, प्रेम बांटता रहा, ईश्वर ने उसके लिए अंत में ऐसी मृत्यु, ऐसा जहर उसके लिए क्यों रखा। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व थी, यानी वो हमेशा ईश्वर में ही रहते थे, ईश्वर का ही ध्यान करते रहते थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे। यानी जिसने पूरा जीवन ईश्वर के लिए बिताया, वह अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर इस प्रकार की परीक्षा उससे क्यों ली गई, यानी उनकी मृत्यु बहुत कष्टप्रद हुई थी। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, यह उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो कैसे दिखते थे। सामने सफेद रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल मारे गले लगाने को आतुर, यानी उनकी आंखें नीली थी। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया वो कैसे थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। 35 साल से इसका साक्षी था मैं, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, यानी जब वो मुझे हृदय से लगाते थे, गले से लगाते थे, आज भी उनका वो अपनापन मुझे महसूस होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे एक उदास और शांत संगीत को सुनकर हमें शांति का अनुभव होता है, ऐसे ही फादर को याद करके भी हमें शांति का अनुभव होता था। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जैसे मान लो हमने कि वो उनके हृदय में इतनी करुणा थी कि जब उनको देखते थे तो वो करुणा हमारे ऊपर सराबोर हमें कर देती थी, हमें आच्छादित कर देती, तो लगता था जैसे हमने करुणा के जल में स्नान कर लिया। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भर जाना था, यानी जब वो हम उनसे बात करते थे तो वो हमें कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं, हम सब जब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे।
हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे पदों को किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें अपने आशीषों से भर देते। हमारे घरों में हम जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो वो हमेशा आते थे और अपना आशीष हमें देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। जैसे बच्चा होता है तो कुछ लोग 16 संस्कारों में एक संस्कार है अन्नप्राशन, तो बच्चों के मुख में जब पहली बार अन्न डाला जाता है तो किसी अच्छे व्यक्ति से ये इस कार्य को कराया जाता है। जब फादर बुल्के ने मेरे पुत्र यानी लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न डाला और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जैसे पहाड़ पर कोई गर्मी से तपते हुए पहाड़ पर चढ़ता जा रहा है और देवदारू के वृक्ष जो है पहाड़ पर ही मिलते थे, तो पहाड़ पर कहीं देवदारू का वृक्ष मिल गया और उसकी छाया में हमें असीम शांति का अनुभव हो रहा है। तो ऐसा हमें फादर से मिलने के बाद महसूस होता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार से लबालब देखा। यानी फादर हमेशा दूसरों से प्रेमपूर्ण ही बातें करते थे। इस तरह इसको फिर फादर के बारे में बता रहे हैं कि आपको अपने देश की याद आती है। जैसे एक बार लेखक उनसे मेरा दोस्त ने पूछा, मेरा देश तो भारत है, उन्होंने उत्तर दिया। मैं जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। वह अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते थे। यानी जब वो अपना घर छोड़कर आए तो सिर्फ माँ को ही याद करते हुए लेखक ने उनको देखा। क्या होता था कि जब कोई पादरी बनता था, इन्होंने इंजीनियरिंग बीटेक की परीक्षा करी इंजीनियरिंग में, वहीं रैम्स चैपल भूमि अपनी जन्मभूमि पर विदेश में, तो अक्सर माँ की स्मृति में डूबे हुए देखा। पादरी क्या अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो इन चिट्ठियों को दिखाते। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे और एक भाई भी वहीं पादरी था। वो भाई पादरी का काम करता था। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से शादी हुई। फादर की एक आध बार उसकी शादी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए हमने उनको देखा। भारत आने के बाद वो बस 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक ने उनसे पूछा। प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का तो हाथ से गया। यानी बचपन में ही माँ उनको देखकर कहती थी कि यह घर गृहस्थी नहीं बसाएगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने पर धर्म गुरु के पास गए। यानी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, बेल्जियम में वो रहते थे वहाँ, और उसके बाद वो फिर फादर के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो उस समय एक विधान था कि जो सन्यासी बनता है उससे उसकी अंतिम इच्छा, यानी इस संसार को लेकर कोई इच्छा है तो वो है उसकी पूरी कर दी जाती है। तो फादर बुल्के ने अपनी इच्छा रखी कि मैं अपना जो धर्म प्रचार का कार्य है वह भारत में जाकर करना चाहता हूँ, और उनकी ये मांग स्वीकार भी कर ली गई तथा वे भारत में आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के प्रेम को, सहिष्णुता को, अपनेपन को देखा, और वो सब देखते हुए उनको लगा कि मैं यहाँ और अधिक कार्य कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की। वहाँ वो विदेश में रहते थे, कभी उन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी। उन्होंने प्रारंभ से फिर यहाँ भारत आने के बाद हिंदी शुरू करी, हिंदी में पढ़ाई करी। हिंदी में फिर हिंदी के अध्यापक हो गए, प्राध्यापक हो गए, प्रोफेसर हो गए। हिंदी में उन्होंने बहुत लेख लिखे, हिंदी में पुस्तकें लिखी। रामकथा एक, फिर उत्पत्ति और विकास, ये पुस्तक लिखी, और सेंट जेवियर्स कॉलेज
रांची से में हिंदी और संस्कृत विभाग में वो विभागाध्यक्ष भी हो गए। यानी जो विषय वो बिल्कुल पढ़कर नहीं आए थे पीछे से, नए सिरे से उन्होंने शुरू किया और उसके चरम तक वो यहाँ पर पहुंचे। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हुए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। यानी उन्होंने एक डिक्शनरी भी लिखी हिंदी और इंग्लिश की, कि जो शब्द इंग्लिश में है उनको हिंदी में क्या कहते हैं। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। फिर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर वो फिर ईश्वर के पास चले गए। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प यानी उन्होंने व्रत ले रखा था कि मैं सन्यास का जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन उनका व्यवहार सन्यासियों के जैसा नहीं था। कैसे? जैसे सन्यासी कोई व्यक्ति बन जाता है तो फिर वह किसी के मोह में, प्रेम में नहीं पड़ता, लेकिन फादर बुल के जिससे प्रेम करते थे एक बार तो उसको छोड़ते नहीं थे। मान लीजिए जैसे आज वो दिल्ली में हैं तो दिल्ली में 3 साल की उनकी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। फिर उनके मान लिया लखनऊ चले गए तो वहाँ जाने के बाद फिर वो जब दिल्ली आते थे तो सबसे उसी तरह मिलते थे कि जैसे उतना ही प्रेम वो करते हों। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। यानी जब 10 साल बाद भी मिलते थे तो उतने ही प्रेम से मिलते थे। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, सर्दी गर्मी कुछ भी हो झेलकर, चाहे 2 मिनट के लिए आए, लेकिन आते जरूर थे। आज यह नहीं है दिल्ली में बीमार रहे, पता ही नहीं चला बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। यानी जब उसने, लेखक ने आखिरी बार उनको देखा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और ताबूत में अपने लेटे हुए थे। जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिवारीजन राजेश्वर सिंह जी उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क में से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले खड़ी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, मसीही यानी ईसाई, ये सब लेखक हैं जिनके वो नाम बोल रहे हैं, ये सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन यानी गेरुए कपड़े पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान संरक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी, जो अकेले उस संकरी सड़क को ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। यानी ये सब लोग उनके कब्र के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर भास्कर तोयन के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, यानी हम उनको अब दबा रहे हैं धरती में। इस धरती से ऐसे ही रत्न और भी पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता उस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था। यानी
फादर की अंतिम यात्रा में इतने लोग आए थे कि वो सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और उनको गिनना मानो स्याही फैलाना है, यानी किसी जैसे कोई हमने कुछ लिख दिया फिर उसके ऊपर स्याही डाल दी तो हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं, ऐसे ही इतने अनगिनत लोग थे कि हम उनको गिन नहीं पा रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूलों और गंध से भरा हुआ और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मनों में थी। उनके निकट थे किसी यज्ञ पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को की याद में आज भी श्रद्धावनत हूँ। इस तरह आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। 2 बार आप इसके घर में भी रीडिंग करेंगे। फादर बुल के एक महान व्यक्ति थे, सन्यासी थे, उनके बारे में हमें इस पाठ